हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में जुनिपर होटल्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, जुनिपर होटल्स आईपीओ जैसा आपको पता है, ये 21 फेब से 23 फेब के बीच में ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी को समझेंगे कि कंपनी कैसा काम करती है, कंपनी का किस तरीके का बिजनेस है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 21 से 23 फेब के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 342 से 360 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है। कुल मिला के 40 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। 1800 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। दोस्तों, कंपनी करती क्या है? दोस्तों, कंपनी सबसे पहले तो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली ये एक लग्जरी होटल डेवलपमेंट और ओनरशिप कंपनी है। मतलब क्या है कि देखिए, बहुत सारे तो ये डेवलप करते हैं, दूसरी बात ओन करते हैं उस लग्जरी होटल्स को इंडिया के अंदर। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 कंपनी के पास ऑलमोस्ट 7 होटल्स है और सर्विस अपार्टमेंट्स है, जिसके अंदर टोटल जो रूम्स है वो है 1836। तो अपने आप में आपको कंपनी के पास जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। कंपनी के दोस्तों जो होटल है और सर्विस अपार्टमेंट्स है वो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर और हम्पी के अंदर लोकेटेड है। ये लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क जगह पे है और लग्जरी, अपर स्केलेबल और अप स्केल कैटेगरीज के अंदर आपको मिल जाते हैं। आपने सुना होगा, बहुत फेमस होटल है ग्रैंड हयात। आप देख सकते हैं कि ग्रैंड हयात की फोटोज है। तो ये बेसिकली ये खुद ये ओन और ऑपरेट करते हैं। इनके पास दोस्तों पूरे हयात जो हम कह सकते हैं होटल्स हैं, उनकी यहाँ पर चेन है इनके पास, जिसमें ये इंडिया के लार्जेस्ट लग्जरी होटल्स है, जिसमें हयात रेजिडेंसी, लखनऊ, देन अहमदाबाद और ये बिगर अपर अपस्केल होटल्स और रिस्पेक्टिव मार्केट्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। इनके पास हयात रायपुर भी है, जो ओनली अपस्केल होटल है रायपुर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो लग्जरी होटल्स है वो ओन करते हैं। कंपनी दोस्तों को ओन भी करती है सराफ होटल्स लिमिटेड और 2Cs होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ एक एफिलिएट ऑफ हयात होटल्स कॉर्पोरेशन भी चलाती है, ताकि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखी है बिटवीन होटल डेवलपर एंड एन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी। दोस्तों, कंपनी को काफ़ी अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, जिसमें बेस्ट लग्जरी होटल्स, बेस्ट लग्जरी बिजनेस होटल इन दिल्ली एट टुडेज ट्रैवलर अवार्ड्स इन 2022 फॉर अंदाज दिल्ली एंड द बेस्ट 5-स्टार होटल इन गुजरात एट द गुजरात टूरिज्म अवार्ड्स इन 2020 फॉर जो इनका अहमदाबाद का हयात रेजिडेंसी है। तो इस प्रकार का दोस्तों, जैसे मैंने कहा, बेसिकली इनके पास आपको होटल्स मिल जाते हैं। अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। कंपनी ऑलमोस्ट 116 सर्विस अपार्टमेंट्स भी है इनके पास इन ग्रैंड हयात मुंबई और 129 सर्विस अपार्टमेंट्स है हयात दिल्ली के अंदर। दोस्तों, कंपनी अगर बात करता हूँ एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1631 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है और CHPL ग्रुप ने के पास ऑलमोस्ट 362 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। टुगेदर ये ऑलमोस्ट 2000 एम्प्लॉयज़ के करीब आपको इनका एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है, मतलब जितना ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी देखिए बिजनेस है तो नो डाउट उसका पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर द स्ट्रेंथ दोस्तों, यही है कंपनी की एक्सपर्टाइज है, साइट सिलेक्शन और आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप होटल्स। मतलब कंपनी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको माहिर देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली वो बढ़िया तरीके से कंपनी चूज़ करती है। दूसरा ये कि इसका यूनिक पार्टनरशिप है, मतलब जो एसेट ओनर है और ऑपरेटर ब्रांड बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है इनके पास, सॉरी पेरेंटेज है इनके पास। तो अपने आप में वो भी बढ़िया है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी बिजनेस करती है वो स्ट्रांगली उसको मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड ये है कि दोस्तों कंपनी का रोबस्ट एसेट मैनेजबिलिटीज़ है और फोकस ये इसी पे करते हैं कि किस तरीके से एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम किया जाए। चौथा ये कि दोस्तों कंपनी लगातार इंजॉय कर रही है इंक्रीजिंग रिटर्न्स बाय हैविंग मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग्स के साथ। पांचवा ये कि एक वेल पोजीशन और बेनिफिट मिलता है इनको इंडस्ट्री के ट्रेंड से। और सिक्स्थ ये है कि एक एक्सपीरियंस प्रमोटर है और प्रोफेशनल सीनियर मैनेजमेंट टीम है इनके पास। ये तो दोस्तों कंपनी के स्ट्रेंथ हो गए। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि दोस्तों इनकी कुछ सर्टेन सब्सिडरीज है जो अभी लॉस इनकर कर रही है। तो अपने आप में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी अगर आप बाजार में देखेंगे तो जो कंपनीज लॉस करती है उनको थोड़ा सा अलग निगाहों से देखा जाता है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज बाजार को भी इंपॉर्टेंट, बाजार बेसिकली प्रॉफिट को ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। सेकंड बात ये है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट भी है, मतलब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो चाहिए होता है इनके सर्विसेज के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। तीसरा ये है कि दोस्तों जो इनका रेवेन्यू है वो हाईली डिपेंडेंट करता है 3 होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट से, जो मुंबई के अंदर है और दिल्ली के अंदर है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जो होटल से वो काम कर रहे हैं, जो ये 3 मेजर होटल्स है, ये सही तरीके से बढ़ते जाए। अदरवाइज दोस्तों अगर यहाँ पर कोई रेवेन्यू किसी भी एक होटल में कम होगा तो सीधा सीधा दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट पे आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा।
चौथा ये कि दोस्तों इनके कुछ पिछले बार नेगेटिव कैश फ्लो भी रिपोर्ट हुए हैं। पांचवा ये कि इनको काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और छठा यही है कि एक एडवर्सली इम्पैक्ट होता है क्योंकि कंपटीशन इस पूरी इंडस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी तौर पर हम कंपनी के नंबर्स को एनालाइज कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों 31 मई 2021 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 192 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट किया। उसके अगले साल 343 करोड़, और 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 717 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया था। लेकिन इसी बीच कंपनी का मुनाफा जो था वो था ही नहीं, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। 191 करोड़ का लॉस था दोस्तों 2021 में, वो घटकर फिर 188 करोड़ का हुआ, और 2023 के अंदर 1 करोड़ 50 लाख का कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया। जरूर कंपनी का घाटा ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा हमको घटता हुआ नजर आया, और रेवेन्यू ऑलमोस्ट 108% बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन नो डाउट अभी भी दोस्तों कंपनी घाटे में। 30 सितंबर 2023 को दोस्तों जो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे उसमें 337 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक हो चुका है। यानी अगर इसी रन रेट से कंपनी चलती रही तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी पिछले साल के रेवेन्यू को भी शायद तक टच ना कर पाए, बिकॉज 674 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। एंड जो कंपनी घाटे से चल रही है वो 26 करोड़ 50 लाख का घाटा है। इस हिसाब से कंपनी 52 करोड़ का घाटा कर सकती है फिर से। तो ये है कि दोस्तों अभी भी कंपनी मुनाफे में नहीं आ पाई है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बात करते हैं इनके ऊपर कर्जे की, तो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज एक बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1830 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर 2021 में कंपनी के ऊपर डेट था, जो अब बढ़ते बढ़ते 2252 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है, ये अपना आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियल्स तो कंपनी के इतने कुछ खास नहीं है, बट कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आना चाहती है। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि द नेट प्रोसीड्स ऑफ द इशू, दैट इज ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू लेस द इशू रिलेटेड। मतलब ये कहाँ यूज होंगे, सबसे पहली बात तो कंपनी अपनी बोरोइंग को कम करने के ऊपर फोकस करना चाहती है। कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो रीपेमेंट करेगी, प्रीपेमेंट करेगी और रिडम्पशन करेगी इनकी फुल या फिर पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एट इट्स रीसेंट एक्विजिशंस, नेमली CHPL एंड CHHPL। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी की बोरोइंग है और एक्विजिशन कॉस्ट है उसको कंपनी यहाँ पर चुकाने की कोशिश करेगी। और दूसरा कंपनी होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो मेजरली कंपनी कहाँ खर्च करने वाली है अपने पैसे को, कंपनी अपने पैसे को खर्च करने वाली है अपने डेट को कम करने के ऊपर, डेट को चुकाने के ऊपर कंपनी का काम यहाँ पर रहेगा। बट याद रखिएगा 1800 करोड़ का दोस्तों कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर आई है, तो सारा पैसा अगर कंपनी डेट पे लगा भी देती तब भी कंपनी डेट फ्री नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कंपनी को फ्रॉम इट्स पीयर्स, तो क्योंकि दोस्तों कंपनी घाटे में है तो डेफिनेटली इसकी नेगेटिव प्राइस टू अर्निंग है, तो वो कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप कंपनीज देखेंगे तो जैसे चार्लेट होटल्स है ऑलमोस्ट 84 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, लेमन ट्री है 95 की प्राइस टू अर्निंग पे, द इंडियन होटल्स है ऑलमोस्ट 67 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करते हैं, EIH 58 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। तो ये है कि यहाँ कंपेरेटिवली इस सेक्टर में आपको मोर देन 60-65 की प्राइस अर्निंग मिल जाती है, वहाँ पर ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इस कंपनी के लिए दिक्कत यही है कि कंपनी क्योंकि घाटे में है तो हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन सही है पता नहीं कर सकते। वैसे तो कंपनी की वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से ये था कि कंपनी को 200 से 250 के बीच में अपना आईपीओ का प्राइस बैंड लेकर आना था। कंपनी थोड़ा सा और एग्रेसिवली लेकर आ गई। अब ये कह सकते हैं कि कंपनी फ्रेश इशू लेकर आई, उसके बावजूद भी कंपनी ने इस प्रकार का फैसला लिया। हाँ ज़रूर इसके अंदर दोस्तों जो रिटेल का पोर्शन है, अगर आप रिटेल में लगाएंगे तो याद रखिएगा रिटेल का जो पोर्शन है वो ओनली 10% का है। सबसे बड़ा जो पोर्शन रखा गया है वो किसके पास रखा गया है, QIBs के पास 75%। रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी घाटे में है तो 75% QIBs के लिए रखना ज़रूरी होता है और सिर्फ 10% आप रिटेल को ऑफर कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर है, बट लेट्स सी कितना इसको सब्सक्रिप्शन मिल पाता है। मेरे हिसाब से कंपनी कैसी है, देखिए कंपनी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो लिस्टिंग इनका ना सोच के लगाएं, सिर्फ लॉन्ग टर्म का सोच के लगाएं कि हाँ लॉन्ग टर्म में कंपनी बढ़िया करेगी तो आपका पैसा बन जाएगा, राइट। अभी यही है कि इस इशू में पैसा बनना बहुत मुश्किल मुझे नजर आता है। सिंपल सी बात है, रीज़न सिंपल है कि कंपनी घाटे में है और वैल्यूएशंस भी जो कंपनी लेकर आई, जो प्राइस बैंड लेकर आई, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे लेकर आना चाहिए था जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। आप अगर ग्रे मार्केट भी देखेंगे तो ओनली 2.78% है, तो कोई ग्रे मार्केट में भी कुछ खास आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि ग्रे मार्केट भी कुछ खास नहीं है। ये बात सिंपल सी बात है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि पैसा दोस्तों हम बचाएं। अगर आपको लेना ही है तो बाद में भी हो सकता है कि आपको लिस्टिंग के बाद और नीचे मिल जाए, तो ये बात मुझे नज़र आती है। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी जो भी दोस्तों आपका डिसीजन है अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जरूर ले। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।